के जनपद प्रयागराज फूलपुर में आज सपा नेताओं ने जमकर गरजे और उत्तर प्रदेश में सपा सरकार 2027 में बनाने का संकल्प लिया। इसी बीच पूर्व ब्लॉक प्रमुख संदीप यादव जी ने चाणक्य न्यूज इंडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विद्यालय बंद हो रहे हैं। पिछड़ों, दलितों, शोषितों और वंचितों के बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहती है सरकार। यह सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है। इसमें हम लोग 2027 में उखाड़ फेंकेंगे और हम लोग संविधान को खतरे से बचाएंगे और संविधान को बचाने के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। वहीं नवयुवक नेता अखिलेश कुमार यादव जी ने कहा कि विद्यालय बंद करना उनकी सोची समझी रणनीति है, जिससे गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं सकते और गरीबों के बच्चे पढ़ लिए तो इनकी पोल खुल जाएगी। यह पूंजीपतियों की सरकार है। यह गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहती, यह सबको मजदूर बनाना चाहती है। उनकी यह सोच कभी पूरी नहीं होगी। इस मौके पर मिथुन, उद्यम सिंह, अखिलेंद्र यादव, संदीप कुमार यादव, अजय सिंह आदि भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। नेताजी माननीय यादव जी सहित तमाम महापुरुषों को नमन करते हैं जिन्होंने आरक्षण की लड़ाई लड़ी और संविधान महान स्तंभ दिवस मनाने का जो संकल्प है, जो हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी द्वारा निर्देशित है, और रही बात बड़े पैमाने पर जो इसका, देखिए ये पहली घटना नहीं है। तो एक बात बता दें बड़ा स्पष्ट में, हम लोगों ने देखा है, आप ही के सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, देश में बहुत सारी जगहों पर बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया, तोड़ा गया। अभी हाईकोर्ट के सामने आपको याद तोड़ दिया गया था। हाईकोर्ट के ठीक सामने वाली प्रतिमा बहुत बवाल हुआ था समाजवादी लोगों ने अम्बेडकर चौराहे पर, हाईकोर्ट के ठीक सामने जहाँ न्यायालय है, जहाँ न्याय है, जहाँ न्याय मिलता है, उसके ठीक सामने बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके सम्मानित मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने अपराधियों को, जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया, तोड़ा, उनका कलर बदल दिया, उनके ऊपर कुछ काली कलर पोत दिया, चश्मा निकाल लिया, ये जो लोककृत्य किए थे, क्या अभी तक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन अपराधियों को कहीं जेल में डालने का काम किया? नहीं, अभी तो नहीं डाला गया। लेकिन ये बताएं तो क्या आप इन महापुरुषों को जो अत्याचार हो रहा है इनके ऊपर, क्या इन सब मैटर को लेकर आप गांव-गांव जा रहे हैं? हमारा जो हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है, पीडीए चौपाल पूरे प्रदेश में लगातार हर गांव में, हर घर में, हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता सक्रिय जा रहा है। पीडीए चौपाल का एक आज आपने बृहद रूप देखा। आरक्षण दिवस के अवसर पर सम्मान दिवस हम लोगों ने मनाया, संविधान सम्मान दिवस। आज आपने देखा होगा कितनी भारी तादाद में पीडीए के लोगों ने यहाँ अपने को दिखाई और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों का समर्थन किया। जहाँ हमारे नेता अकेले पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दबे पिछले सूचित समाज के चेहरे पर मुस्कान लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अकेले इकलौते अखिलेश यादव जी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तमाम नेताओं को डर दिखाया गया ईडी का, सीबीआई का, लेकिन भारत लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरीके से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनाक्रोश था और हमारे महबूब नेता के नेतृत्व में पूरे प्रदेश हमारे गठबंधन के साथ ही जीते 5 सीट, वो सारी सीटों का नेताजी पीडीएफ का क्या उद्देश्य है? पीडीए एक विचारधारा है। क्या उद्देश्य है उसका जन जन पहुंचाने का? पीडीए का हमारा उद्देश्य है जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो परेशान है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो पीडीए का हमारा साथी है। हमने पीडीए बनाया है इस सोच से बनाया है कि जो हमारा पीडीए का साथी ठगा है, ठगा महसूस कर, आरक्षण समाप्त हो रहा है। अभी आप देख लीजिए, बच्चों का स्कूल बंद किया जा रहा है, बच्चों का स्कूल बंद किया जा रहा है। बच्चों का स्कूल किस कानून के तहत बंद कर रहे हैं, जबकि कानून में व्यवस्था थी कि 1 किलोमीटर पर प्राथमिक पाठशाला होगी और हर व्यक्ति के बच्चे को स्कूल की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य था। स्कूल की शिक्षा अनिवार्य थी, शिक्षा का अधिकार उसको प्राप्त है। उसके बावजूद क्या ये इसको आरक्षण खत्म करने का काम नहीं करें? ये क्या ये संविधान खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रहे हैं? ये जो स्कूल बंद कराया जा रहा है, कन्वर्ज कराया जा रहा है, क्या 2027 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, चूंकि सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार का बच्चा
प्राइमरी में पढ़ने जाता है, दुखी परिवार का बच्चा पढ़ने जाता है, जो पीडीए का बच्चा है वो पढ़ने जाता है, गरीब है, उसकी माँ खेत में किसानी कर रही है, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ करके चली आई, वो अपना काम भी कर ली, अपनी रोजी रोटी का भी काम कर ली, उसका बच्चा पढ़ लिया। आप ये बताइए 3 किलोमीटर कैसे जाए? कौन लेकर जाएगा? बाप ईटा गाड़ा कर रहा है, माँ खेत में काम कर रही, किसी के यहाँ बर्तन, जो गरीब है वो कहाँ जाएगा पढ़ाने के लिए? कौन सा साधन आप दे रहे हैं? जो साधन जहाँ देना चाहिए वहाँ आप नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ कहाँ दे पाएंगे? ये जो आपके पार्टी द्वारा जनसमूह इकट्ठा किया गया भारी संख्या में, क्या उद्देश्य था इसका? हमारा उद्देश्य था कि हमारे लिए बाबा साहब के संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था थी, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर संविधान मान स्तंभ की जो स्थापना पिछले साल इसी दिन को की गई थी, उसी क्रम में हम लोग हर साल इसको एक महोत्सव के रूप में मनाते रहेंगे और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वराम। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी